वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ओम ज्ञान केंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना। चलिएगा, देखिए बच्चों, पिछली क्लास में 3.3 में क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको समझा दिए थे पिछले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं 3.3 में। और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इनको देखें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी सममित आव्यूह हैं। ये आपको दिया गया है, ये वो प्रश्न में ही कह रहा है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी सममित आव्यूह हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। तो कैपिटल ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। और कैपिटल बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब कैपिटल बी का जो ट्रांसपोज है वो भी किसके बराबर है, बी के बराबर है। आपको ये दिया गया है कि कैपिटल ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कैपिटल बी जो है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज का मान ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज का मान बी के बराबर है। अब हमें पता करना है कि ए बी माइनस बी ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है अपन को अलग से ए बी माइनस बी ए, इसके बारे में मुझे पता करना है कि ये मैट्रिक्स कैसा है। तो इसको मैंने P मान लिया, माना P बराबर, मतलब P के बारे में मुझे चेक करना है कि P सममित है या विषम सममित है या क्या है। तो अगर P का ट्रांसपोज P के बराबर आ गया तब तो P सममित है, और यदि P ट्रांसपोज का मान माइनस P के बराबर आया तो विषम सममित है। तो अपन इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखते हैं। अब इस सवाल में है ना, ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको ट्रांसपोज वाले लेक्चर में, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स की गुणधर्म लिखवाए थे, प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उनका इस्तेमाल अपने को करना पड़ेगा। ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब यहां पर मैंने बताया था बीच में यदि माइनस लगा हो या बीच में प्लस लगा हो तो इस ट्रांसपोज को दोनों के ऊपर अलग अलग कर देते हैं। मतलब ट्रांसपोज ए बी के ऊपर अलग चला जाएगा, बी ए के ऊपर अलग चला जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा। ये काम कब करते हैं, जब बीच में माइनस लगा हो या प्लस लगा हो। आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये प्लस में ट्रांसपोज को अलग अलग कर देते हैं, माइनस में भी कर देते हैं। तो यहां माइनस है तो माइनस में ट्रांसपोज को अलग अलग कर दो, है कि नहीं। पहले किसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज, और माइनस है तो माइनस, फिर किसका ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज। अब आपको एक मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी बताई थी कि ए बी का ट्रांसपोज लिखना है तो ये रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का, पहले बाद वाले का ट्रांसपोज फिर पहले वाले का ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी ट्रांसपोज बराबर ए बी का ट्रांसपोज, इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब आपको ये यहां पर जो दे रखा है ये काम में लेना पड़ेगा। ए और बी क्या दे रखे हैं अपने को, सममित आव्यूह दे रखे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। तो ए ट्रांसपोज का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। तो यहां से मान लगा दो आप, पी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज का मान कितना लिख दिया, बी, ठीक है ना, क्योंकि बी सममित आव्यूह है। पिछले लेक्चर में सिखाया है मैंने आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला लेक्चर देखो पिछला। और ए ट्रांसपोज का मान ए के बराबर क्योंकि ए सिमेट्रिक है, माइनस ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज बराबर बी हो जाएगा। अब ये मान पी के बराबर है क्या, नहीं है, पी तो ए बी माइनस बी ए है। मतलब इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए यही तो है पी, तो इसकी जगह पर पी लिख देंगे तो बराबर माइनस पी आ गया। अब देखो भैया पी ट्रांसपोज का मान किसके बराबर आ गया, माइनस पी के बराबर। तो यही तो हमने सीखा है पिछली क्लास में कि अगर पी ट्रांसपोज का मान माइनस पी के बराबर आ जाए तो पी कैसा मैट्रिक्स होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। तो लिख देंगे अतः कैपिटल पी बराबर कौन है, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है।
तो ये बात अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी एक ऐसा अभी होगा, विषम सममित अभी होगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, जरा जल्दी से एक बार उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वो हम लोगों से क्या चाहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए जी। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है। कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स क्या दे रखी है आप लोगों को, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये एक मैट्रिक्स आपको क्या दे दी, कैपिटल ए बराबर दे दी, ठीक है ना। और साथ में आपको दिया गया है ए प्लस ए डैश बराबर आई, ए प्लस ए डैश बराबर क्या दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है ना। ए बराबर ये दे दिया और ए प्लस ए डैश बराबर क्या दे दिया, आई दे दिया। और हमसे पूछा गया है कि अल्फा का मान बताओ, किसका मान बताओ, अल्फा का। ए बराबर दे रखा है और ए प्लस ए डैश बराबर आई दे रखा है, तो मान तो देखो इसमें ए का मान लगा दो। ए का मान तो क्या हो गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये हो गया हमारे पास कॉस अल्फा। किसकी वैल्यू लगा दी भैया, ए का मान लगा दिया, ठीक है ना। प्लस किसका मान लगाएंगे, ए डैश का। तो ए डैश का मान कैसे लगाओगे, ए डैश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डैश निकालना है। इसका डैश कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज, पहली रो को क्या बना दो, पहला कॉलम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरी रो को क्या बना दो, दूसरा कॉलम, तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, दूसरी रो को बना दिया दूसरा कॉलम। बात समझ में आ गई। अब बराबर किसके है, आई के। ये जब ये 2/2 में है, ये 2/2 में है, तो आई का मान भी 2/2 में लगाना है। 2/2 में आई का मान हो गया 1001, 2/2 में आई का मान क्या हो गया, 1001 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, 1001, बराबर क्या हो गया, 1001। क्लियर सभी को। अब ये दोनों मैट्रिक्स जब आपस में बराबर हैं तो इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी है अपन ने, समान अवयव है कि नहीं। क्या पढ़ा है उसके अंदर कि दो मैट्रिक्स समान है तो संगत अवयव बराबर होंगे। तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, और 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब इससे अल्फा का मान चाहिए तो हमें सिंपल सा ये देखना है कि कॉस में 1/2 मान कितने पर आता है। तो कॉस में 1/2 मान कितने पर आता है, 60 डिग्री पर आता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। तो अल्फा का जो मान है वो हो गया 60 डिग्री, बोले तो π/3 रेडियन। तो अल्फा बराबर हो गया π/3, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 12 को कर सकते हैं। क्वेश्चन 3.3 आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। 3.3 के एग्जाम्पल्स को कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत है, वैसे किसी भी एग्जाम्पल में आपको किसी भी तरह का डाउट आएगा नहीं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल में अगर आपको समस्या आती है किसी भी तरह से, या 3.3 के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चैट बॉक्स में चैट करके बताएं मुझे, सर इनमें दिक्कत आ रही है। या मेरे मोबाइल नंबर है 8829823301, इन पर आप मैसेज कर दें। जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी एग्जाम्पल में आपको डाउट हो उसका अपन वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा। जो भी विद्यार्थी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास 12 मैथ्स का कोर्स ऑनलाइन हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, वो प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है ओम ज्ञान केंद्र के नाम से। तो प्ले स्टोर पर आप जाइएगा और प्ले स्टोर पर जाकर के ये ऐप हमारा इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस ऐप पर जाकर के आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, क्लास 12 मैथ्स का एनसीईआरटी का 2021-22 सेशन का कंप्लीट रूप से। घर बैठे आपको क्वालिटी क्लासेज मिलेंगी, कम समय में बेहतर आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। देखो ऑनलाइन क्लासेज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है बेटा। ऑफलाइन क्लास में आप जाते हैं
तो आपका 1 घंटे की मान लो आप पढ़ने गए तो 1 घंटे पढ़ने जाते हो तो आधे घंटे जाने में लगता है, आधे घंटे आने में लगता है। 1 घंटे क्लास के लिए 2 घंटे आपको खराब करने पड़ते हैं। यहाँ आप कम समय में बहुत सारा समय अपना बचा सकते हो और कम समय में अच्छा सीख सकते हो। हमारे सारे लेक्चर्स क्वालिटी लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, सारे रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी, ठीक है ना, बीच बीच में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत है, कैसे आपको क्लास ज्वाइन करने, कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।